Assalamu alaikum guys, this is Musa Ali Sumro, your mathematical mentor. Today we are going to start a new topic that is even function, odd function, composition of function and inverse function. पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन और उसके बाद हमने कवर किया फंक्शन, ठीक है ना। अलजेब्रिक फंक्शन के कुछ फंक्शन दिखे थे। इस लेक्चर में हम कुछ मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। ये जो हमारा फंक्शन है इवन फंक्शन, ये क्या होता है। तो डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, मान लो कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, अगर आप उस फंक्शन में x की बजाय आप नेगेटिव x पुट कर रहे हैं और फंक्शन में कुछ चेंज ही ना हो, ठीक है ना, फंक्शन में कुछ चेंज ही ना हो, खुद वापस f ऑफ x आ जाए, तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर। मान लो ये कोई फंक्शन है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे x के बजाय मैं नेगेटिव x पुट कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे x था, मैंने नेगेटिव x पुट कर लिया, तो यहाँ पे मुझे नेगेटिव x पुट करना होगी, तो नेगेटिव x का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, नेगेटिव x का स्क्वायर, इसका मतलब है नेगेटिव x इंटू नेगेटिव x, जो कि फिर से बन जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है ना। बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव मैक्स पॉजिटिव, ठीक है ना। अब ये x स्क्वायर आंसर आ गया। अब ये किस चीज़ के बराबर था, ये बराबर था f ऑफ x के। इसका मतलब किसी भी फंक्शन में, इस फंक्शन में मैंने नेगेटिव x पुट किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, फिर से f ऑफ x आ गया, तो इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पुट करने से फंक्शन में चेंज थोड़ी ना होने वाला है, तो इसीलिए हम इसको इवन फंक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। मान लो ये कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ठीक है ना। ये कोई फंक्शन है। अब इस x के जगह हम नेगेटिव x पुट करते हैं, तो यहाँ भी मुझे नेगेटिव x पुट करना पड़ेगा। अब मॉड क्या करता है, मॉड में आप मॉडल्स में आप नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, ये हमेशा आंसर तो पॉजिटिव ही देने वाला है, हमेशा आंसर पॉजिटिव देने वाला है। आप नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव पुट करने से फंक्शन में चेंज नहीं हो रहा, ये वापस से f ऑफ x आ गया, तो हम लिखेंगे कि नेगेटिव ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। इसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक इवन फंक्शन है। अब बात करते हैं हम ऑड फंक्शन की, कि ऑड फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन एफ, कोई फंक्शन एफ है, ये कोई फंक्शन एफ है, इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू एफ ऑफ एक्स। मतलब कोई फंक्शन है एफ जिसमें हम नेगेटिव पुट कर रहे हैं, तो वो फंक्शन क्या कर रहा है, वो नेगेटिव को बाहर फेंक रहा है, वो नेगेटिव को बाहर कर रहा है, और इस टाइप ऑफ फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहेंगे। लेकिन मज़ीद क्लियरिटी तब होगी जब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे। मान लो ये कोई फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू द एक्स क्यूब, ये कोई फंक्शन है मान लो। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह नेगेटिव x पुट कर लिया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे नेगेटिव एक्स पुट कर दिया तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा नेगेटिव एक्स का क्यूब,
अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स। अब ये माइनस इंटू माइनस तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा इंटू नेगेटिव एक्स, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, फिर ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो देखो इस फंक्शन ने क्या कर लिया, नेगेटिव को बाहर फेंक दिया, खुद वापस से आ गया। तो ये एफ एक्स क्यूब किस चीज़ के बराबर है, ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो लिख लेंगे नेगेटिव एक्स क्यूब इस चीज़ के बराबर है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। तो देखो इस फंक्शन ने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, इसीलिए हम इसको नेगेटिव फंक्शन सॉरी ऑड फंक्शन कहेंगे। ये एक ऑड फंक्शन है। ले लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मान लो ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। ये मान लो कोई फंक्शन है। अब इस फंक्शन को गौर से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक्स के बजाय हम नेगेटिव एक्स पुट करके देखते हैं। यहाँ पे नेगेटिव एक्स रख लिया तो यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो ये देखो नेगेटिव एक्स रख लिया, तो देखो ये नेगेटिव खुद बाहर ही आ गया, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू एक्स, ठीक है ना। तो देखो नेगेटिव बाहर आ गया। तो अब ये एफ ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर था, ये तो एफ ऑफ एक्स के बराबर थे, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स के। तो एस के बजाय हमने ये लिख, देखो इसने भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, तो इसलिए हम इसको भी कहेंगे कि ये ऑड फंक्शन है। उम्मीद है कि आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। तो कंपोजिट फंक्शन या फिर इसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। कंपोजिट फंक्शन है ना, इनकी सिंपल डेफिनेशन मेरे हिसाब से फंक्शन ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का आप फंक्शन फाइंड कर रहे हो ना, तो उसको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। जब हम एक आम फंक्शन पढ़ते हैं, मान लो ये कोई फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है किस चीज़ का, ये फंक्शन है किसी एक वेरिएबल का, ठीक है ना। तो ये फंक्शन है किसी एक वेरिएबल का। तो अब जब इस वेरिएबल की बजाय हम इसके अंदर एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाए ना, तब हम इसको कहेंगे कि ये कंपोजिट फंक्शन है। और इसको लिखने का तरीका ये है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एफ तो कोई फंक्शन है जिसके अंदर एक और फंक्शन है जिसको वो है जी ऑफ एक्स है, मतलब एक्स बाहर है, उस एफ के अंदर एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ कोई फंक्शन है जिसके अंदर वेरिएबल के बजाय जी ऑफ एक्स और एक और फंक्शन है, तब हम इसको, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये कंपोजिट फंक्शन है। या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जी कोई फंक्शन है जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, जी के अंदर एक और फंक्शन है एफ, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जी के अंदर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा कि ये कंपोजिट फंक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सोल्व करते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियरिटी हो। मान लो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि बराबर है रूट एक्स के, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे ना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ढूंढ के दो, मतलब ये किस चीज़ के बराबर है, मुझे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन चाहिए। तब आप क्या सोचोगे इसको सोल्व करने के लिए, आप कहोगे कि अच्छा ठीक है मुझे ये सोल्व करना है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एफ कोई फंक्शन है जिसके अंदर जी ऑफ एक्स कोई फंक्शन है,
ठीक है ना। तो मुझे इस चीज़ को फाइंड करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखोगे, ठीक है ना। तो मान लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ठीक है। अब आपने ना कंपोजिशन फंक्शन बनाना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स की जगह ये जी ऑफ एक्स पुट करेंगे, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ब्रैकेट एक्स की जगह ये पुट करना है ना, तो एक्स की जगह ये पुट कर लेते। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स रख लिया तो यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो रख लेते हैं जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, वो किस चीज़ के इक्वल है, वो है रूट एक्स के। तो अब जी ऑफ एक्स की जगह आप ये रखेंगे, तो ये बनेगा एफ ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू द, यहाँ पे यही रखना पड़ेगा, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है स्क्वायर और रूट अपोजिट है, अब एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये दरअसल इक्वल है एक्स प्लस 1 के। तो सिंपल ये हमारी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गई, ठीक है ना। तो हमने कंपोजिट फंक्शन ढूंढ लिया। अगर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए कि आपने फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तब किस तरह से करेंगे, तब हम क्या करेंगे, आप यही सोचेंगे कि जी के अंदर एफ वाला फंक्शन है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब सॉल्व करने से पहले के लिए आप सबसे पहले जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स किस चीज़ के बराबर है, वो बराबर है रूट एक्स के, ठीक है ना। अब हमने ना एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखना है ताकि ये कंपोजिट फंक्शन बन जाए, तो रख लेते हैं ये एफ ऑफ एक्स, ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख लिया है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अब आप क्या करोगे, सिंपल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे। तो एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंपल जी हमारे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गई। जब भी आप कंपोजिट फंक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे, आपको एग्जांपल में, आपको प्रॉब्लम में दो फंक्शन दिए जाएंगे और उनकी कंपोजिशन फंक्शन आपको कंपोजिशन ढूंढनी होगी, तो यही प्रोसेस आप इस्तेमाल करोगे तो आपका कंपोजिट फंक्शन मिल जाएगा। अब बात करते हैं इन्वर्स के ऊपर कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। अब मान लो कोई फंक्शन है, हमें कोई फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, किताबों में डेफिनेशंस लिखी हुई भी होंगी, आपने वहाँ से जाके डेफिनेशन देखी नहीं है। मैं सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ कि दरअसल में इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। मान लो ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है। जब हमें फंक्शन गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, x की डोमेन पुट करते हैं, ठीक है ना। x की जो डोमेन हमें मिली हुई होती है वो डोमेन हम पुट करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें y की रेंज मिलती है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग हमें मिलती है। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि y की वैल्यू, y की जो डोमेन है वो गिवन है, आपने ना x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल
आप इन्वर्स प्रोसेस करोगे, ठीक है ना, इन्वर्स प्रोसेस करोगे। अगर मैं मैपिंग के ज़रिए समझाने की कोशिश करूं तो मान लो ये कोई मतलब ये कोई सेट्स हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है ना, ये कोई मान लो कोई फंक्शन है, ये एक्स स्क्वायर के दरमियान कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू 1 मिलेगी, 2 पुट कर रहा हूँ तो 4 मिलेगी, 3 पुट कर रहा हूँ तो 9 मिलेगी, 4 पुट कर रहा हूँ तो 16 मिलेगी, ठीक है ना। तो ये पुट किया और हमें ये मिला, ये पुट किया हमें ये मिला, ये पुट किया हमें ये मिला, और ये पुट किया हमें ये मिला। ये आपको गिवन था या खुद से अज्यूम कर लिया इनकी डोमेन में से। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब ये आपको गिवन है, ठीक है ना, ये आपको गिवन है, ये फाइंड करनी है। तो आप इन्वर्स में जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, मतलब ये पुट करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। ऐसे इन्वर्स आपको जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है, मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या फिर वाई इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कोई फंक्शन है, ठीक है ना। अब आपने ना इसकी इन्वर्स फंक्शन फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से कर सकेंगे, बस आपने यही सोचना है कि जिस तरह से y बाहर है ना, आपने कुछ प्रोसेस करके ऐसे इसी तरह x को बाहर लाना है, ठीक है ना। वो जो प्रोसेस करोगे ना, वो उसी को हम इन्वर्स प्रोसेस कहते हैं। उसी तो जो हमारा आंसर बन जाएगा ना, तो उसको हम इन्वर्स फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। अभी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से y बाहर है, हमने x को इसी तरह से बाहर करना है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पॉजिटिव 1 है, जो यहाँ पे प्लस करवा इसी को हम उधर उस साइड ले के जाएंगे, ठीक है, तभी तो खुद x बचेगा, ठीक है ना। तो उस साइड ले जाएंगे, तो उस साइड वहाँ क्या करेगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव, तो वहाँ क्या करेगा, नेगेटिव कर जाएगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है ना। अब हमें तो x चाहिए, x का स्क्वायर नहीं चाहिए, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या प्रोसेस करते हैं स्क्वायर हटाने के लिए, अंडर रूट निकालते हैं। तो हम कहेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो हमें ये इस तरह से हो जाएगा, और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है ना। तो अब आपने ना ये जो पूरा प्रोसेस किया है, इस पूरी प्रोसेस को हम इन्वर्स प्रोसेस कहते हैं। आपने जो कुछ किया ना वो इन्वर्स कर लिया, ठीक है ना। अब इसको लिखते कैसे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है ना, हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना था, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, ये इस चीज़ के इक्वल है। तो अब x की जगह पे हम एफ इनवर्स ऑफ y लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब x की जगह हम ये लिखेंगे, तो ये बन जाएगा y इनवर्स इज इक्वल टू अंडर द रूट y माइनस 1। अब आखिरी स्टेप करना है आपने, वो क्या स्टेप है, इस y को रिप्लेस करना है x से, ठीक है ना। इस y को रिप्लेस करना है x से, तो कहेंगे कि रिप्लेसिंग y विद x। तो अभी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये हमारा पूरा इन्वर्स प्रोसेस है। ये जो फंक्शन है ना, ये इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है ना। आपको ना पूरा प्रोसेस आना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि किस तरह से करनी होती है चीज़ें। मान लो ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लिखो, या फिर वाई इज इक्वल टू द अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। ये कोई फंक्शन है, आप में ना इसका रूट इसकी इन्वर्स फंक्शन फाइंड करनी है।
तो अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से इस यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया था ना, वैसे यहाँ पे पूरा प्रोसेस करेंगे। वो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले आपने ना इसका रूट को हटाना है, तभी तो वो वहाँ 1 ले जाओगे, फिर x के साथ कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने इसका रूट हटानी है। तो अब क्या करेंगे इसका रूट हटाने के लिए, तब हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू द, अब इसका जो स्क्वायर करेंगे ना तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तब क्या चीज़ रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को हटाना होगा, तभी तो खुद एक्स अकेली बचेगी। तो ये यहाँ प्लस कर रहा है, वो वहाँ पे नेगेटिव कर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अब हमने स्क्वायर को हटाना है, तभी तो खुद एक्स बचेगी। तो स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। अब ये करेंगे तो कि ये क्या यहाँ पे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो एक्स इज इक्वल टू द अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। अब आखिरी स्टेप क्या करना था, सेकंड लास्ट क्या स्टेप करना था, वाई को ना एक्स को रिप्लेस करना है किससे, इस चीज़ से। ये हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वाई, ठीक है ना। ये इस चीज़ की इक्वल होती है, ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे, वैसे ना करो भी ठीक है, लेकिन करनी पड़ती है। y इज इक्वल टू अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। अब आखिरी स्टेप कौन सा है, y को रिप्लेस करेंगे x से, y को रिप्लेस करेंगे x से। तो हम करते हैं, तब हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको इन्वर्स फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए यही काफ़ी है। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, हमने इवन, ऑड, कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस